जी नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार भाई। जी मैं समस्तीपुर नियोजित टीचर यूट्यूबर का है या न्यूज चैनल का है, इससे जयंत बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद मैडम। आप से मैं एक अनुरोध करूँगा कि मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपकी बातों को शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मैं रखना चाहता हूँ। इसकी आप अनुमति दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ, दे जी रहा हूँ। जी जी चलिए। जी तो इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप अपना पूरा नाम बतावें और मैं सुमन कुमारी जी जी दलसिंह सराय से हूँ जी जी और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जी की जिला उपाध्यक्षा हूँ। जी जी हाँ, और मैं नगरगामा जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरगामा से बिलोंग करती हूँ जी जी और मैं अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हूँ। और सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं आप? जी जी, अभी सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ और शिक्षकों के लिए हमेशा उनके मान सम्मान और हक के लिए लड़ते आई हूँ। जी जी कब तो सेवानिवृत्त हुए हैं आप? हम 31 जनवरी 2025 को। तो क्या ये जो सक्षमता की जो गंगा की लहर जो चली थी, क्या उसमें आपने डुबकी नहीं लगाई क्या? वो डुबकी लगाने लायक ही नहीं था। क्यों? वो गंगा उसको नहीं कहिए, जी जी वो साधारण भाषा में हम लोग जो वो डोभा डबरा जिसको कहते हैं, जी जी तो उस पानी में डुबकी लगाने की बात थी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जी जी ना वो कहीं से आने का अस्तित्व है, नहीं कहीं जाने का अस्तित्व है। जी तो वो मेरे लिए कहीं से सही नहीं लगा, जी इसीलिए मैंने ना उसमें डुबकी लगाई और ना लोगों को डुबकी लगाने का सलाह दिया। तो आप शायद नियोजित टीचर हैं और उसी से सेवानिवृत्त हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं नियोजित शिक्षक थी जी और अभी भी आपको हम नियोजित के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं और उसी में मैं अपने को सम्मानित समझती हूँ। जी तो मैडम एक प्रश्न बन रहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि जी आप बोला हमने जाए। कहा कि जो वो सक्षमता रूपी गंगा थी जी उसमें डुबकी आप नहीं लगाए, और आप कह रहे हैं नहीं वो गंगा नहीं है, वो एक साधारण सा डोभा या तालाब या पोखर है। जी ऐसा क्यों मान रहे हैं आप? बिहार के तो लाखों शिक्षक शिक्षिकाएं वो उसको गंगा के समान पवित्र मान के उसमें चले गए जो हम राजकर्मी हो जाएंगे, और आप का मना कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है उसमें? बात ये है कि हमारे शिक्षकों को गुमराह किया गया। जी जी हमारे शिक्षकों को गुमराह किया गया, जानकारी का भी अभाव था। वो ये नहीं जान सके ये जो गंगा का नाम दिया जा रहा है जी इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्यों इसका किया गया है निर्माण, गंगा बनाया गया है इसको, इसकी जानकारी हमारे शिक्षकों की नहीं थी। उन्होंने गलत फहमी में आकर के जो डुबकी लगाया, जी तो वो कहता है जो जइहा नेपाल संग जैतो कपार। जी जी देहाती तो ठेठ भाषा में। हाँ, ठेठ भाषा में। जी जी तो वही उन लोगों के साथ हुआ जी कि उन लोग वो जानकारी के अभाव में लगा लिए, लेकिन अब उनके सामने पछताने के सिवा कुछ नहीं है। सरकार ने हम लोगों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ एक गेम खेला जी जी और उस गेम में हमारे निरीह शिक्षक फंस गए। जी जी अब उनको कोई चारा नहीं है कि वो किधर जाएं, क्या करें नहीं करें, और सरकार इनको अपना एक वोट बैंक के रूप में तैयार करना चाह रही थी। जी तो हम तो अभी भी इस बात से अभी भी शिक्षक को आगाह करेंगे जी जी कि जिस तरह से सरकार ने इनको परीक्षा लेके 18 बरस 20 बरस के माने मेहनत को इन्होंने जो नौकरी किया उसको तिलांजलि दे करके इनको विशिष्ट शिक्षक बनाया, तो अभी समय है। जी जी
सरकार को दिखाने का कि हम भी मुख्यमंत्री को अभी परीक्षा लेकर के विशिष्ट मुख्यमंत्री का दर्जा हमारे शिक्षक भाई देंगे, तभी इनका जान बचने वाला है। जी जी। तो ये आप कह रहे हैं गेम, तो ये हाँ जी, गेम कैसा गेम सरकार खेला ये नियोजित और विशिष्ट में, जो आप देखिए कह रहे हैं? गेम ये खेला गया कि हमारी संख्या 4 लाख के लगभग थी। जी जी। और सरकार जान रही थी आज नहीं तो कल इसको प्रमोशन देना होगा हमको। जी जी। तो प्रमोशन देना होगा तो उसके लिए बहुत बड़ी राशि उसको देना होता। जी। तो उसने इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया कि एक परीक्षा लिया और पहले ये नहीं कहा कि हम नई नियुक्ति देंगे। जी जी। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है परीक्षा देने में क्या हर्जा है, दे देते हैं। जी जी। तो फंसाया इस तरह से इसको कि अब वो नई नियुक्ति कह रहा है, आपकी नई नियुक्ति है। जी जी। उनकी निरंतरता का नहीं दे रहा है, ना उनका फिक्सेशन कर रहा है। जी जी। और अभी जो प्रमोशन के लिए नियोजित शिक्षक लड़ रहे हैं और कोर्ट ने पॉजिटिव इसका दिया भी है रिपोर्ट। तो अब उसके इसी से बचने के लिए उसने ऐसा गेम खेला। और जो टीचर बचे हुए हैं अभी नियोजित, वह भी उसके गले की हड्डी हैं। उन पर भी वो दबाव डाल रही है सरकार कि किसी तरह ये लोग भी परीक्षा दें। तो मेरे समझ से हमारे शिक्षक भाइयों को डरना नहीं चाहिए, जो बचे हुए हैं सो प्रमोशन लेंगे, उनका कुछ बिगाड़ा होने वाला नहीं है। हाँ, हम चाहें तो अभी सरकार का बिगाड़ सकते हैं। जी, तो आप बार बार ये बोल रहे हैं जो सरकार का बिगाड़ सकते हैं, तो पिछले 2020 के चुनाव में आपके जितने सारे शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, वो तो सरकार के विपक्ष में वोट किए थे और उससे तो सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप नुकसान तो सरकार को नुकसान हुई, जिसके दंश के कारण ही आज वो नियोजित से इतना खफा है। लेकिन ये है कि इसके लिए अभी भी अगर शिक्षकों में दम है कि हम सरकार को सिखावे, तो उसको एकजुट होना होगा। तो उस समय तो आपकी संख्या बहुत थी, 4.5 लाख थी, सिर्फ एक ही कैडर में थे, लेकिन अभी तो कई कैडरों में विभक्त हो गया। तब ये कैसे आप कह रहे हैं? वो तो हमको बनाया है, सरकार ने कैडर दिया है। हम तो एक कैडर, एक जाति के लोग हैं, सिर्फ शिक्षक हैं, क्योंकि एक ही हमारा काम है। जी जी। हमारे यहाँ एक ही काम है और सबको ठगा है इसने। विशिष्ट को भी, आपको बीपीएससी के टीचर हैं उनको भी, सबको तो ठगना ही के काम है। तो सब हम लोग एक तरह से भुक्तभोगी हैं। अगर हम लोग अभी चट्टानी एकता का परिचय दें तो बस 2 महीने में हम लोग सारा हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं। इससे हमको निरंतरता का भी मिलेगा शिक्षकों को जी, और वेतन भी फिक्सेशन उनकी होगी। अन्यथा चुनावी ये घोषणा है, शिक्षक कभी विश्वास नहीं करें। ये जो चिट्ठी इधर से चिट्ठी उधर से चिट्ठी उधर से जो हो रहा है, जी, ये सब 15 दिनों का खेलवेल है। जी जी। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जान लीजिए, शिक्षकों को एकजुट होना होगा और सरकार के गिदर भभकी से उनको डरना नहीं होगा। तो लग रहा है आपको सभी शिक्षक एकजुट हो जाएंगे? मरता क्या नहीं करता। जी जी। और यही एक विकल्प है। और मैं अपने शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षक भाइयों से, शिक्षिका बहनों से नम्र निवेदन भी करते हैं कि अगर वे अभी एकजुटता का परिचय दें, सरकार की तरह हम लोग भी गेम जारी करें, तो हम अपने शिक्षक भाई बहनों को वचन देते हैं कि उनकी निरंतरता और फिक्सेशन मैं सरकार से छीन कर दूंगी और दिलवाने का वचनबद्ध हूँ। इसके लिए हमें जेल जाना पड़े
अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे शिक्षक भाई बहनों को एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। यह भूल करके कि हम 2 रुपए किलो वाले हैं, 5 रुपए वाले हैं, 10 रुपए किलो वाले शिक्षक हैं। जी जी हम शिक्षक हैं तो सिर्फ शिक्षक हैं। जी जी हाँ, हम सरकार के झांसे में न आए। अभी हमारा वक्त है, लोहा गर्म है। अगर हमारे शिक्षक चाहेंगे तो हर बात को भुला के इस चुनावी लॉलीपॉप के भूल में न रहें। जी जी किसका क्या भविष्य है जी ये कहना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग भी समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे विद्वान भाई बहन हैं, तो उनको सोचना होगा इसके लिए। जी जी। तो अभी आप वर्तमान में अपने नियोजित शिक्षक साथियों को अपने संघ संगठन के माध्यम से कुछ नया संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहूंगी। क्या क्या? मैं ये संदेश दूंगी कि उठो, जागो और प्राप्त करो। जी। उठो, जागो और प्राप्त करो। अधिकार कभी भी मांगने से नहीं मिला है, इतिहास गवाह है। जी। और इतिहास ही नहीं, हमारे नियोजित शिक्षकों का भी इतिहास है कि हमने जो भी लिया है लड़के और छीन के लिया है। जी जी। इसीलिए उनको कमर कसना होगा। हम कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य में हम कहीं नहीं चूकेंगे, ताकि हमारा मान सम्मान समाज में बना रहे, बच्चों के साथ बना रहे। हम अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने अधिकार को लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जी जी। और हमारे जितने नेता लोग भी हैं, जी जी, शिक्षक संगठन हैं, उनको भी एकजुट होना पड़ेगा। वो राजनीति से दूर रहें। जी जी। और एक इस पर आकर के शिक्षक भाई के लिए लड़े तो हम सफल होंगे, इतना मेरा विश्वास है। जी जी। तो ये क्या आप जो पुनः जो बार बार ये जो कह रहे हैं जो एकजुट हो, तो अभी तो वर्तमान में आपके नियोजित शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, तो इसमें आप संघर्ष की लड़ाई लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमने जब भी पटना की धरती पे गए हैं तो विद्यालय खुली हुई रहती थी। हम लोग जितना अभी बचे हुए हैं, जी जी, जितना बचे हुए माइलस्टोन है, इतने ही लोग तो हमेशा जाते थे। जी जी जी। और लड़ कर के लिए हैं। तो हमारा इरादा सही होना चाहिए, जी, नेक होना चाहिए कि हमको लेना है। अन्यथा ढुलमुल की नीति में रहेंगे तब कुछ नहीं होने वाला है। आज तक जो संघ संगठन ने भी कुछ किया तो शिक्षकों के बलबूते पर वही शक्ति न है। जी जी जी, उसी शक्ति के बदौलत लिए हैं। आज हमारे बंशीधर भाई भी ने कहा ना जी जी, कि हमको जिता के आप जादू की डिबिया थोड़े दे दिए हैं, जी, आप ही मेरे बल हैं। जी, एकजुट होके आइए गांधी मैदान में, जी, देखिए जो मिलता है कि नहीं मिलता है। जी जी। तो कहना ये है कि लेना होगा हमें, इसके लिए हमें लेना होगा और हम दृढ़ संकल्प इसके लिए करना होगा। हमको तय करना हो कि हमें लेना है, करो या मरो। जी जी, करो या मरो, उसी नीति से हमें अब कुछ मिलेगा। तो अभी तो अब आचार संहिता लगने वाली है, तो लग जाने के बाद तो कुछ नहीं होगा। उसके पहले हमें निर्णय लेना है, और नहीं तो फिर अभी लोग सोच जाएं कि क्या होगा नहीं होगा, फिर चुनाव परिणाम के बाद। जी जी। हाँ, तो इनका भविष्य उसी पर निर्भर करता है, चुनावी लॉलीपॉप पर। जी जी जी। लेकिन वही जी, उठो, जागो और प्राप्त करो। जी। तो ये कोर्ट का आदेश जो है बार आ गई है पदोन्नति का, प्रमोशन। हाँ 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 हाँ, तो ये क्या मिल सकती है? ये हमें कोर्ट ने दिया है, तो इसके लिए हम परिश्रम करेंगे तो जरूर मिलेगा। लेकिन हमको लग रहा है कि अगर अभी तत्पर नहीं होंगे जी जी, हमारे शिक्षक भाई संघ संगठन के लोग, तो 10-15 दिन टालना कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, फिर चुनावी पेच में फंसने के बाद आगे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसीलिए हमारे नियोजित भाई को घबराने की बात नहीं है। जी जी। हाँ,
जी तो मिलेगा। ये तो कोर्ट ने हमको दिया है, सरकार थोड़ी हम पर दया दृष्टि की है। जी नहीं। तो ये तो मिलेगा, लेकिन यही है चुनावी अथी में हम फंस गए, तो फिर आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। जी जी तो आपने मैडम बहुत बेशकीमती समय अपना इस हमारे न्यूज चैनल को दिए, हमारे समस्तीपुर नियोजित टीचर चैनल को दिए। इसके लिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की तरफ से और न्यूज चैनल परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, और मुझे आशा है कि मेरी बातों को मेरे शिक्षक भाई तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता दिया है कि अभी वक्त है, अभी समझ जा, वरना जीवन भर पछताओगे। जी 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 अभी वक्त है, अभी समझ जा, वरना जीवन भर पछताओगे। तो मैं शिक्षक भाई से यही कहूंगी कि आपसे भी कि हमारे शिक्षक एकजुट हों, अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करें। तो अभी बहुत कम समय है, डिसीजन ले, मैं उनके साथ हूँ। यहाँ से लेके पटना की धरती पर जहाँ कहेंगे मैं उनके साथ हूँ, और मैं अगर वो मेरा साथ देते हैं तो मैं जरूर उनको निरंतरता का लाभ भी दिलवाऊंगी। हाँ, मैं एकदम तन मन धन से हम अपने शिक्षक भाई के लिए समर्पित हैं, इसलिए कि मैंने बहुत दंश झेला है। और उस दंश को झेलते झेलते आज सेवानिवृत्त होकर बैठ गई हूँ। सरकार के तरफ से ना मुझे 2 रुपये मिले हैं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। यही स्थिति होगी हमारे भाइयों को, अगर समय रहते नहीं वो चेतेंगे समझेंगे तो।